नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत यादव कैरियर कंपटीशन क्लासेस बीकेटी लखनऊ की तरफ से इस कैरियर कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से देखने को मिल सके। और इस समय एसएससी और लेखपाल का नया बैच चल रहा है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के इस सप्ताह आने वाले परिणामों से केवल ये फैसला नहीं होगा कि इन राज्यों के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, बल्कि इसका असर संभवतः इस साल के अंत में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव पर भी होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होगा और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभाओं के चुनाव परिणाम फैसला करेंगे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में किस पार्टी या गठबंधन की निर्णायक भूमिका होगी। अगर एग्जिट पोल भविष्यवाणी के अनुसार ही नतीजे आते हैं तो राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें हो जाएंगी। यूपी पर किए गए एग्जिट पोल का अगर विश्लेषण करें तो बीजेपी को औसत 240 सीटें मिल रही हैं। 2017 के चुनाव की तुलना में 72 सीटें कम होंगी। ऐसे में भगवा दल को अपने पसंद के उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनवाने के लिए कुछ सहयोगी ढूंढने होंगे। इस समय भारतीय जनता पार्टी देश के शीर्ष पद के लिए अपने उम्मीदवार का आसानी से चयन करने की सिचुएशन में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रतिकूल परिणाम इस स्थिति में बदलाव कर सकते हैं और ऐसा होने पर राष्ट्रपति चुनाव में बीजू जनता दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। हालांकि अगर एग्जिट पोल की बात करें तो ज्यादातर पोल में यूपी में बीजेपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई है। राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का मूल्य सबसे अधिक यानी 208 है, जबकि सिक्किम के एक विधायक के वोट का मूल्य सबसे कम यानी 7 है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें से पंजाब के एक विधायक के वोट का मूल्य 116, उत्तराखंड के विधायक के वोट का मूल्य 64, गोवा के एक विधायक के वोट का मूल्य 20 और मणिपुर के एक विधायक के वोट का मूल्य 18 है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि राज्य के 403 विधायकों में से प्रत्येक के वोट का मूल्य सबसे अधिक यानी 208 है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वोट का कुल मूल्य 83,824 है। वहीं पंजाब का 13,572 है तो उत्तराखंड का 4,480 है। गोवा का 800 और मणिपुर का कुल मूल्य 1,080 है। अलग अलग समीकरण के मुताबिक राष्ट्र जनतांत्रिक गठबंधन के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मतों का मूल्य कुल संख्या के 50% से कम है और राष्ट्रपति भवन में अपने उम्मीदवार का मार्ग सुगम बनाने के लिए उसे गठबंधन से अलग मित्र दलों के समर्थन पर निर्भर रहना होगा। टीआरएस सुप्रीमो और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राष्ट्रपति चुनाव में अहम भूमिका निभाने के स्पष्ट इरादे से विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं। विपक्षी खेमे ने ये प्रस्ताव देकर भाजपा नीत एनडीए को विभाजित करने की कोशिश की है कि यदि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्तारूढ़ गठबंधन से अलग हो जाते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। निर्वाचक मंडल के कुल 4,896 निर्वाचकों में राज्यसभा के 233 सदस्य, लोकसभा के 543 सदस्य और विधानसभाओं के 4,120 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा होता है। प्रत्येक वोट का मूल्य 1971 की जनगणना के आधार पर संबंधित राज्य की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार पूर्व निर्धारित होता है। कुल 4,800 निर्वाचकों के वोट का कुल मूल्य 10,98,903 है और उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 50% मतों के अलावा एक अन्य मत की आवश्यकता होती है। देश भर की विधानसभाओं में अकेले बीजेपी के 1,431 विधायक हैं। इसके बाद कांग्रेस के पास विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में 766 विधायक हैं। गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी दलों के पास कुल 1,923 विधायक हैं। इनमें से कुछ दल पहले ही किसी न किसी राष्ट्र दल के साथ गठबंधन कर चुके हैं। एनडीए के लोकसभा में 334 और राज्यसभा में 115 सदस्य हैं। राज्यसभा में 115 सदस्यों में से बीजेपी के 9 सदस्य मनोनीत श्रेणी के हैं और मतदान के लिए अयोग्य हैं। इससे एनडीए की मतदान के लिए योग्य राज्यसभा सदस्यों की संख्या 106 रह जाती है। प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य 708 निर्धारित। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना